गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज मेरे हरे भरे बगिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ, जिससे आपका भी बगिया ऐसे हरा भरा रहेगा और इस कड़कड़ाटी ठंडी से आपको निजात मिलेगा। आपके किसी भी प्लांट को ठंडी का अटैक नहीं होगा। तो अगर आपके प्लांट में किसी भी आपके प्लांट को अगर ठंडी का अटैक लग गया है, तो उस खाद को अगर आप डालेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। बहुत जल्दी आपके प्लांट में सुधार आ जाएंगे। नहीं तो आपके प्लांट को मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो उस खाद को डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके प्लांट में ठंडी भी लग गई है और भी दुनिया भर की समस्याएं हैं, जो भी समस्या मैं नाम बता रही हूँ, अगर एक भी समस्या उसमें से है तो उस खाद को आप डालेंगे तो आपको बहुत जल्दी मात्र 15 दिन में निजात मिल जाएगा। तो जानते हैं क्या क्या समस्या है? चलिए बताते हैं एक एक करके। मान लीजिए आपके प्लांट की जो ये कलियां हैं समय से पहले झड़ जा रही हैं, फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं टूट के, उससे आपको निजात मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए ये पत्तियां जो हैं वो पीली हो जा रही हैं, पत्तियां जो ये दिख रही हैं पीली हो जा रही हैं, या पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, उनका साइज नहीं सही आ रहा है, जैसे उसी में घिकुड़ी पकड़ी है। अभी मैं आपको एक प्लांट में दिखाऊंगी कि उसमें कैसे सिकुड़ी पकड़ी हैं, उससे भी निजात मिल जाएगा। मान लीजिए आपके प्लांट के ऊपर लाही वगैरह का अटैक हो गया है, चलिए दिखाती हूँ। जैसे ये कली दिख रही है ना, तो इसके ऊपर ये जो लाही वगैरह है ना, तो उस प्लांट को आप बॉटल में भर के स्प्रे करेंगे ना, तो इस लाही से भी आपको निजात मिल जाएगा। जितने ये ग्रीन ग्रीन जो कीड़े दिख रहे हैं, उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। और जो ये प्लांट में दिख रहा है आपको कैल्शियम आयरन की कमी हो गई है, या मल्टीविटामिन्स की कमी से जो पत्तियों का कलर नहीं सही आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा आने लगेगा। आप एक बार डाल के तो देखिए। जो ये दिख रहा है ना, लग रहा है जैसे पत्तियों की नसें दिख रही हैं। तो अगर उसको आप डालेंगे ना, तो आपकी पत्तियां एकदम ओरिजिनल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। क्योंकि उसको डालने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब मिट्टी के फंगस वगैरह नहीं रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से निकलता है। और ये देख सकते हैं जो पत्तियां ये बर्न हुई हैं, जो ये सुकड़ी बुकड़ी हैं दिख रही है ना, पत्तियों का साइज सही नहीं है। ये जो समस्याएं जितनी भी आपको दिख रही हैं ऑल अबाउट, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये देखिए किसी भी मेरी इस मतलब प्लांट की पत्तियां एकदम सही नहीं है, घिकुड़ी पुकड़ी हैं। ये देखिए पत्तियां पीली हैं, मुरझाई मुरझाई सी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जल सी गई हैं। कुछ मतलब कुछ पत्तियों का जलना है, कुछ बर्न हुआ हुआ, या फूल मतलब बने ना ही प्लांट में। जितनी भी समस्याएं सब ठीक हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये होममेड फर्टिलाइज़र है, जिसको मैंने तैयार किया है 1 हफ्ते में। इसको मैंने तैयार किया है, कैसे किया है चलिए बता रही हूँ। ये नीम की पत्ती है, और इसमें मैंने नीम की पत्ती ली है, और इसमें ये भांग डाला है, और इसमें मैंने वो वर्मी कंपोस्ट डाला है। और सबको मिलाकर मैं 1 हफ्ता पानी में सड़ाई हूँ। सड़ाने के बाद तब मैं एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार करूँ। तो आप भी ऐसे तैयार करिएगा। उसको चाहे आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करिएगा, चाहे मिट्टी में डालिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो देख रहे हैं तैयार होने के बाद कलर कुछ ऐसे खुल के आया है, तो ऐसे ही आएगा। तो मैं जो वर्मी कंपोस्ट था उसको मैंने बहुत कम डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। उसमें मेरा ज़्यादातर यही है, जो ये नीम की पत्ती दिख रही है और भांग वगैरह दिख रहा है। ये जानते ही हैं कि नीम की जो होती है पत्तियाँ कितनी खतरनाक होती हैं, कीटनाशक होती है, भांग वगैरह ये कितने खतरनाक होते हैं। और जो मैंने वो डाला है केचुए की खाद, थोड़ा-सा पौधे का उचित विकास उससे होता है। तो आप ये 2-3 मट्ठी भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी चल जाएगा। और जो ये पत्तियाँ निकलेंगी ना, तो इसको आप काम करिएगा धूप में सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद फिर इसका आप एक कंपोस्ट लीफ कंपोस्ट तैयार कर लीजिएगा मिट्टी में तैयार करके। और इसकी पत्तियों को मैं अच्छे से मतलब इसका पानी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। अब बाद में जो पत्तियाँ बचेंगी उसको मैं सुखाकर एक होममेड फर्टिलाइज़र तैयार कर लूँगी। तो मैं 1 मग्गा के करीब लूँगी, और 20 लीटर के बकेट में मैं डाल रही हूँ। तो इसमें मेरा कुछ हिस्सा पानी कम है, क्योंकि मेरे को 2 मग्गा इसमें पानी डालना है। तो मैं 2 मग्गा के करीब पानी इसमें मैंने नहीं डाला है। तो मैं 2 मग्गा लूँगी तब ये मेरा 20 लीटर तैयार हो जाएगा। तो मैं अच्छे से इसको छान लेती हूँ फ्रेंड। तो आप भी छान लीजिएगा, बारीक छन्नी से आप छानिएगा। मैं बारीक छन्नी छत पे लाना भूल गई।
और काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो समझ सकते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, आप बारीक छन्नी लीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ टुकड़े रह जाएँगे तो आप मान लीजिए पंप में भरेंगे ना वो पानी, तो वो पंप में फँस जाते हैं, तो पंप खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डायरेक्ट मिट्टी में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे-बड़े टुकड़े अगर चले भी जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पंप में भरना जाता है तो उसमें कोई भी टुकड़े नहीं होने चाहिए। आप तो इस बात को भली-भाँति ही जानते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, तो उसके बाद मिलाने के बाद चलिए, तो उसके बाद पंप लाते हैं, पंप लाकर उसमें मैं भर के तब आपको दिखाती हूँ स्प्रे करके, ठीक है? तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलिए, तो ये देख सकते हैं, ये मेरा 1.5 लीटर का ये पंप है। इसी में मैं पानी भरूँगी, जितना भर सकती हूँ। देख रही है इसमें टुकड़े जा रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, बारीक छन्नी से छानिएगा, नहीं तो पंप उसमें जब कचरा फँसता है ना उसकी पाइप में, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब नहीं नीचे जाने की वजह से अब मैं वैसे ही कर रही हूँ। आलस जानती हैं कितनी बुरी बला होती है। तब पंप को मैं अच्छे से कस के, और जिस प्लांट में मान लीजिए मीलीबग लगा हो या ग्रीन लाही वगैरह लगा हो, उस एरिया पर मार देंगे ना तो कीड़े भग जाएँगे। तो आप इसको बकेट में एक जगह साफ भर के रख लीजिएगा। हर 2 दिन पर 3 दिन पे इसी से स्प्रे करिएगा, देखिएगा हमेशा के लिए इससे निजात मिल जाएगा। तब मैं उस पर मार के आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए मैं मार रही हूँ कैसे। तो मारने से ये फ़ायदा होता है कि कुछ तो धुलाई से भग जाते हैं और कुछ इसके जो कीटनाशक जो मैंने बनाया है उससे भग जाएँगे। तो ये देख सकते हैं मैं कैसे छिड़काव कर रही हूँ। तो ऐसे देखिए करने से ये बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए अगर कोई आपके घर कैमरा पकड़ने वाला हो तो उनको पकड़ा दीजिएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों की सहायता से जब स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्लांट के लिए। तो मेरा तो कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं एक ही हाथ से पंप में हवा मारूँगी या एक ही हाथ से स्प्रे करूँगी। तो ऐसे जो भी आपको लगे कि कीट वाले एरिया हैं तो सब पे छिड़क दीजिएगा। जिसकी भी पत्तियाँ सिकुड़ी हैं वहाँ भी छिड़क दीजिएगा। और ब उसके बाद तब आप मिट्टी में डालिएगा। पहले प्लांट के ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा, ताकि जो भी कीड़े-मकोड़े जो भी चिपके होंगे, वो दिखाई तो देते नहीं हैं। वो तो बहुत कम दिखाई देने वाले ऐसे कीड़े होते हैं। हाँ, जो नहीं दिखाई देते हैं उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैंने एक-एक करके ऐसे पूरा अच्छे से स्प्रे कर दिया है, और उसके बाद तब मैं मिट्टी में डालूँगी। तो चलिए थोड़ा बहुत 1-2 प्लांट पे और स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद तब मैं मिट्टी में डाल के आपको दिखाती हूँ। नहीं तो जानते हैं फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं कंटिन्यू सारे पे करने लगी तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसे करके आप ऑल अबाउट सारे प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये घर की बनी हुई होममेड फर्टिलाइज़र, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इससे रोज़ स्प्रे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो चलिए उसको लाते हैं और उसके बाद हर मिट्टी में डालते हैं। तो देखिए गर्मी का सीज़न तो है नहीं कि आप मिट्टी की खुदाई करके डालेंगे। ठंडी के सीज़न में मिट्टी ऐसे ही नमी रहती है, तो नमी वाली मिट्टी में तो खुदाई हो नहीं पाएगी। तो ऐसे ही आप ऑल अबाउट सारे प्लांट में 1-1 मग्गा, आधा-आधा मग्गा, जैसे आपको लगे नमी के अनुसार आप डाल दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं किसी में मैं अधिक डाल रही हूँ, किसी में कम डाल रही हूँ। मतलब जितनी नमी है, जितना पानी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार मैं गमले के डाल रही हूँ। मान लीजिए गमले में आपके गमले में अगर अधिक नमी होगी, तो उसमें कम डालिएगा, जिसमें मिट्टी सूख गई होगी उसमें अधिक डाल दीजिएगा। तो मैं ऐसे कर के थोड़ा-थोड़ा करके सब प्लांट में डाल दूँगी। तो देख सकते हैं। अब मैं वीडियो को ज़्यादा मेरे लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए वीडियो को मैं अब सोच रही हूँ कि एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप भी ऐसे करके जो भी आपके सीज़नल हो, ना सीज़नल हो, जिस मौसम के भी प्लांट हो, सब में आप छोड़ दीजिएगा। ये घर की बनी हुई फ्लैट फर्टिलाइज़र है, मतलब सारी समस्याएँ आपके प्लांट की दूर हो जाएगी, तो आप इसको डालिए ही डालिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ लड़खड़ाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।